तो आज हमारी क्लास नंबर 33 है। 32 क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने भारत में जो भी साम्यवादी आंदोलन रहे थे उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे भारत में जो भी किसान आंदोलन रहे हैं। भारत में किसान आंदोलन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नील आंदोलन, जो कि 1859 से 60 में रहा। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में क्या था, तो यह आंदोलन एक ददनी प्रथा के खिलाफ शुरू किया गया था। और ददनी प्रथा क्या होती है? ददनी प्रथा एक ब्रिटिश व्यापारी जो थे भारतीय उत्पादकों को और कारीगरों को, शिल्पकारों को एडवांस मनी देते थे और काम करवाते थे उनको देके। और इसके तहत अंग्रेजों ने किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई। प्रारंभ में जो ये थी, मतलब ये आंदोलन था, सितंबर 59 में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुरी गांव से शुरू हुआ था। और ठीक है, और उसके जो इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। और एक हरिश्चंद्र वो थे मुखर्जी, उन्होंने अपने अखबार हिंदू पैट्रियोट में इस आंदोलन का भी समर्थन करा था। तो और एक दीनबंधु मित्र, उनका जो नाटक था नील दर्पण, उसमें भी इसका वो था, जिक्र था। और माइकल मधुसूदन दत्त, इन्होंने ब्लू मिरर इस आंदोलन के बारे में ब्लू मिरर में लिखा। और ईसाई मिशनरीज थे, उन्होंने भी किसान का समर्थन करा इसके बारे में। और अधिनियम 4 के तहत नील की खेती को अनिवार्यतः ख़त्म कर दिया गया फिर बाद में, ठीक है। फिर दूसरा आंदोलन आता है पावाना विद्रोह, जो कि हुआ था 1873 से 76 के बीच में। ये कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था, ठीक है। 1873 में क्या हुआ, किसानों ने जमींदारों के खिलाफ इस आंदोलन की शुरुआत करी। और 1859 में ही एक एक्ट द्वारा किसानों की भूमि से बेदखली एवं लगान में वृद्धि के खिलाफ एक सीमा तक संरक्षण दिया गया। इसके बावजूद जमींदारों ने किसानों के बेदखल किया और इससे अधिक कर वसूला। इसमें किसानों के नेता थे, वो थे किसानों ने जो भी नेता थे, उन्होंने यूसुफ सराय किसान संघ की स्थापना करी। और यह एक कानूनी और अहिंसक आंदोलन था, ठीक है। मुख्यतः कानूनी और अहिंसक आंदोलन था। किसान यहाँ के जो पवाना में थे, किसान वे मुस्लिम थे और जमींदार हिंदू थे। लेकिन यह आंदोलन सांप्रदायिक नहीं हुआ, ठीक है। इसमें किसी प्रकार की सांप्रदायिकता नहीं फैली। यह आंदोलन जमींदारों के विरुद्ध था, ना कि अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है। नेट, ठीक है। सो यह आंदोलन जो था वो जमींदारों के खिलाफ था, ना कि अंग्रेजों के विरुद्ध। और ये कहते थे वी वांटेड टू बी बिकम रैयत ऑफ हर हाईनेस। इसमें ये बोला गया था, किसान द्वारा कहते थे कि हम महामहिम महारानी की केवल और उनकी रैयत होना चाहते हैं। किसान ये कहते थे, मतलब ये हिंदू जमींदारों के नहीं होना चाहते थे, जो भी थे, मतलब उनके नीचे काम नहीं करना चाहते थे। और बंगाल के जो गवर्नर थे कैम्पबेल ने किसानों को समर्थन किया। और बंगाली बुद्धिजीवियों ने भी किसानों का समर्थन करा। जो एस एन बनर्जी की एक एसोसिएशन थी, इंडियन एसोसिएशन, जो कि 1876 में बनी गई थी, उसमें भी किसानों का समर्थन करा। और जो इसके प्रमुख वो थे लीडर्स, वो एक तो शंभूपाल थे और ईशान चंद्र राव थे। फिर हम देखते हैं तीसरा जो किसान आंदोलन था, वो दक्कन विद्रोह था, जो कि हुआ था 1875 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जो किसान थे उन्होंने महाजनों के खिलाफ इस आंदोलन की शुरुआत करी। और किसानों ने सामाजिक रूप से महाजनों का बहिष्कार करने लगे। और यह आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? महाराष्ट्र के कराड़ जिले से स्टार्ट हुआ था। और 12 मई 1975 को यह सूपा, जो कि पुणे में एक मंडी है, वहाँ हिंसक हो गया। महाजनों के जो भी उन्होंने ऋण पत्र दे रखे थे उनको जला दिया गया किसानों द्वारा। और किसानों ने महाजनों के खातों में आग लगा दी गई। और 1879 में एक दक्कन किसान राहत अधिनियम पारित किया गया और किसानों को संरक्षण दिया गया फिर बाद में। ये था दक्कन विद्रोह। फिर एक आता है कूका आंदोलन, ये तो बहुत फेमस है। कूका आंदोलन, या कहते हैं नामधारी आंदोलन भी बोलते हैं इसको, 1872 में, ठीक है। तो यह आंदोलन पंजाब में कृषि की समस्याओं के साथ शुरू हुआ था। लेकिन बाद में यह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन में बन गया। और जो इसके लीडर थे उसका नाम था बालक सिंह और भगत जवाहरलाल, ठीक है। और यह आंदोलनकारी गुरुवाणी का वर्णन करते थे। और वर्णन कैसे करते थे? तेज और ऊंची आवाज़ में कर लेते थे। इसीलिए इनका नाम कूका पड़ गया और आंदोलन का कूका कहलाए। जो इनका हेडक्वार्टर था वो हजारा था। और जो बाद में कालांतर राम सिंह कूका थे, इसके जो वो थे प्रमुख, उनको इस आंदोलन को इन्होंने आगे बढ़ाया, राम सिंह कूका ने। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे नॉर्थब्रुक, ठीक है। उन्होंने क्या करा, इस आंदोलन को दबा दिया। और जो राम सिंह कूका थे, इसके प्रमुख नेता थे, उनको बर्मा में रंगून भेज दिया।
और वहीं पे जो राम सिंह कुका की समाधि है टेनासी राम में, बर्मा में। और 2007 में इसको 150 वर्ष पूरे हुए थे, तो भारत सरकार ने 5 रुपये व 100 रुपये के स्मृति सिक्के भी प्रकाशित कर गए इसके ऊपर, इसकी याद में। और इस आंदोलन के दौरान सामाजिक सुधार का भी प्रयास किया गया, जैसे कन्या भ्रूण हत्या थी उस पर प्रतिबंध लगाए गए, अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध, विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया गया, शाकाहारी भोजन का समर्थन, शराब अफीम का त्याग, गो हत्या का विरोध, मूर्ति पूजा, वृक्ष पूजा और दरगाह का विरोध किया गया। और इसमें दो दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, रेहत नाम और एक टर्म है आनंद कराज प्रथा। प्रथा, ठीक है। रेहत नाम क्या है? नामधारियों द्वारा बनाई गई एक आचार संहिता थी। और ये जो आनंद कराज प्रथा है, इसमें मात्र 1.25 रुपये के ब्याज पर विवाह का आयोजन किया जाता था इसमें, ठीक है। तो ये तो थे। अब हम पढ़ते हैं 5वां, एक है एका आंदोलन, एका मूवमेंट भी बोलते हैं इसे। तो ये कब हुआ? 1920 के और 21 में असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों ने जमींदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और यह एक हिंसक था, ये हिंसक प्रवृत्ति का था। और इसमें जिसे सरकार ने आसानी से कुचल दिया, ठीक है। और जो इसके मुख्य क्षेत्र थे, एक तो हरदोई था यूपी में, और बहराइच यूपी में, और सीतापुर यूपी में। जो इसके मुख्य नेता थे वो थे सहदेव और मदारी पासी। फिर आता नेक्स्ट रंपा आंदोलन। रंपा आंदोलन का जो टेन्योर है 1879 से 1922, ठीक है। इसमें जो था, रंपा जनजाति थे, आंध्र प्रदेश की जनजाति थी रंपा, और इस आंदोलन की शुरुआत करी। और बाहरी लोगों, जो कि ये जो रंपा जनजाति थी, वो कहते थे बाहरी लोगों और दीकू, विशेषकर जमींदारों के खिलाफ थी। किसान को कहा जाता था मुट्ठा, और जमींदारों को मुट्ठेदार। और ये एक आंदोलन था मुट्ठा वर्सेस मुट्ठेदार। जमींदारों ने अधिक भू राजस्व के विरोध आंदोलन था ये, ठीक है। एक तो, और इसके जो लीडर थे वो अल्लूरी सीताराम राजू थे इसके लीडर। और इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया, और सुलीवन आयोग का गठन हुआ इस आंदोलन के बीच में। सुलीवन ने रंपा विद्रोह की जांच कर नए जमींदारों को हटाकर पुराने जमींदारों को रखने की सिफारिश करी। सुलीवन आयोग, ठीक है, बनाया गया था इसका रंपा आंदोलन, ठीक है। आंध्र प्रदेश की जनजाति है ये वाली। फिर एक आता है हमारा ताना भगत आंदोलन। ये स्टार्ट हुआ था 1914 में। और 1914 में बिहार में उराव जनजाति के लोगों ने चौकीदारी कर और लगान की ऊंची दरों के खिलाफ ये आंदोलन की शुरुआत करी। और इसके जो मुख्य लीडर थे ताना भगत के, वो थे जतरा भगत थे। तो इसके बारे में यही था, मतलब जो बिहार में जो चौकीदारी करता और लगान की ऊंची दरों के खिलाफ ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ताना भगत, ठीक है। अब एक आता तेभागा आंदोलन। ये क्या है, 1946 में स्टार्ट हुआ ये वाला। और इसमें क्या था, एक फ्लाउड कमीशन की सिफारिश के आधार पर 1/3 भाग पर भू राजस्व तय किया गया, परंतु अभी भी किसानों से अधिक भू राजस्व लिया जा रहा था। एक फ्लाउड कमीशन बनाया गया था, उसने एक रिकमेंडेशन दी थी कि 1/3 पर भू राजस्व लिया जाना चाहिए, लेकिन किसानों से अभी भी ज़्यादा भू राजस्व लिया जा रहा था। और यह आंदोलन बंगाल की भूमि राजस्व को 1/3 भाग करने के लिए शुरू किया गया था। जो बंगाल की भूमि था, 1/3 भू राजस्व होना चाहिए। जो इसके प्रमुख नेता थे उसके नाम था कंपाराम सिंह और बवन सिंह। तो ये इसके बारे में कुछ वो है। फिर एक आता है बारदोली सत्याग्रह, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बारदोली सत्याग्रह 1938, ठीक है, 1938 में ये स्टार्ट हुआ था। तो क्या हुआ था, 1928 में सूरत में, जो कि गुजरात में, बारदोली तालुका में किसानों ने लगान ना अदायगी का आंदोलन करा था, नो टैक्स पे। और यह आंदोलन करा था कुनबी पाटीदार किसानों द्वारा। और इस आंदोलन में जो कलिपराज जनजाति थी वो भी शामिल थी, ठीक है। और कलिप जनजाति को हाली प्रणाली, जो बधुआ मजदूर के तहत उच्च जातियों को पुश्तैनी मजदूर के रूप में काम करना पड़ता था, तो इसीलिए वो भी इसका सपोर्ट कर रही थी। और गांधी जी ने उन्हें 1927 में कालिप राज सम्मेलन में रानी राज की उपाधि भी दी थी, ठीक है। कुछ ये चीज़ें हैं, मतलब जो इस आंदोलन में हुई थी, जैसे वो था, ठीक है। तो जब कांग्रेस ने लगान में 30% वृद्धि के खिलाफ आंदोलन किया, मतलब जो थी, क्या बोलते हैं, इसमें अंग्रेजों द्वारा 30% की वृद्धि कर दी गई वहाँ पे लगान में, तो इसका कांग्रेस ने विरोध करा और सरकार ने घोषणा करी कि इसे घटाकर 21.9 कर दिया जाएगा।
और जो फिर भी कांग्रेस मानी नहीं, और इस बारदोली सत्याग्रह के उस टाइम पे मुख्य लीडर थे कल्याण सिंह मेहता और कुंवर सिंह मेहता। फिर 4 फरवरी को क्या हुआ, 4 फरवरी 1928 को वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। फिर इरविन थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के, मतलब इंडिया भी कह सकते हैं टोटल उसका, ठीक है। तो वहाँ उन्होंने बम्बई के गवर्नर विल्सन को इस मामले में शीघ्र निपटारे को कहा था। फिर 2 अगस्त 1928 को गांधी जी ने बारदोली पहुंचे और गांधी जी भी आंदोलन में शामिल हो गए। फिर अंग्रेजों ने एक जांच आयोग का गठन करा, और जांच आयोग का मुख्य सदस्य थे ब्रूमफील्ड मैक्सवेल, जो कि दोनों जज थे। और फिर अंग्रेजों ने भूमि राजस्व जो कि 30% था उसको घटाकर सीधा 6.03% कर दिया। और बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने इसके मतलब फिर ये किसानों की जीत हुई एक तरह से, इतना कम कर दिया। और जो बारदोली सत्याग्रह महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। और गांधी जी ने इसके बारे में कहा था, बारदोली संघर्ष चाहे कुछ भी हो, यह स्वराज की प्राप्ति का संघर्ष नहीं है, लेकिन इसके तहत हर हम कोशिश करने पर हमें स्वराज के करीब पहुंचा देगा। हर कोशिश हमें स्वराज के करीब पहुंचा रही है, और हमें स्वराज की मंजिल तक पहुंचाने में शायद ही संघर्ष सीधे स्वराज के लिए संघर्ष से कहीं ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकते हैं। ये वाले आंदोलन मतलब इनडायरेक्टली ये स्वराज को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। था नहीं स्वराज के लिए, लेकिन ये स्वराज की प्राप्ति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गया था एक तरह से। फिर एक आता लास्ट मोपला किसान आंदोलन, या मोपला आंदोलन भी कहते हैं, जो कि 1920 में केरल में हुआ था, ठीक है। 1920 में इसमें क्या हुआ, प्रारंभ में खिलाफत और असहयोग आंदोलन का हिस्सा था ये मोपला आंदोलन। मालाबार के जो मुस्लिम वो थे किसान, मोपला किसान, वो नंबूद्रिपाद ब्राह्मण जमींदारों के खिलाफ विद्रोह करने लगे, क्योंकि उन्होंने वो राजस्व बढ़ा दिए थे। और जो इनके नेता थे, इसका नाम था अली मुस्लियार, ठीक है। और यह आंदोलन हिंसक और सांप्रदायिक हो गया, और ब्राह्मणों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया गया। और फिर बाद में जो कालांतर में आर्य समाज स्थापित हुआ, लाला हंसराज की अध्यक्षता में, मतलब वो थे, तो उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाकर बलपूर्वक मुस्लिम बने हिंदुओं को पुनः हिंदू बनाया था इसमें। तो यही है इसके बारे में। 1920 के केरल में स्टार्ट हुआ था ये वाला, ये हिंसक आंदोलन था। अब देख लेते हैं हम, कुछ किसान सभाएं हुई थी, किसान सभाएं, ठीक है। अब एक हुई थी उत्तर प्रदेश किसान सभा, जो कि हुई थी 1918 में। या हम, हाँ ठीक है, पर बाद में इसको वो भी देख लेंगे ढंग से, एक मैप में देख लेंगे, ठीक है। सो इसके मुख्य नेता थे गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय। फिर एक बनी थी अवध किसान सभा, जो कि 1920 में बनी, और इसकी जो स्थापना बाबा रामचंद्र द्वारा के प्रयासों से की गई थी। और इसके नेता थे दुर्गापाल सिंह, झिंगुरिया पाल, माता बदल पांडे, केदारनाथ जवाहरलाल नेहरू। और जो इसका मुख्य केंद्र वो था प्रतापगढ़ का खरगांव, जो कि यूपी में है, ठीक है। खरगांव में किसानों ने नाई धोबी बंद कर दिया गया, ठीक है। और जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया गया इसमें। फिर तीसरा आता है बिहार किसान सभा, जो कि 1923 में बनी, और इसके संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इन्होंने वाकस्त भूमि को आंदोलन शुरू किया था। वाकस्त क्या होती है, जो टैक्स ना देने पर अंग्रेज जब्त कर लेते थे, उस भूमि को वाकस्त भूमि कहते थे, ठीक है। और वाकस्त भूमि किसानों द्वारा कर का भुगतान नहीं करने पर भूमि को जब्त कर लिया जाता था। फिर आया एक चौथा आंध्र प्रोविंशियल रैयत सभा, जो कि 1928 में हुआ। संस्थापक थे एनजी रंगा। फिर एक आई बंगाल किसान पार्टी, ठीक है, जो कि 1929 में रही, और इसके जो संस्थापक है फजल उल हक। फिर एक छठा आता है उत्कल उत्कल किसान पार्टी या किसान सभा, जो कि 1935 में बनी, और इसकी जो संस्थापक थी मालती चौधरी थी, और महिला द्वारा किसान पार्टी थी ये वाली उत्कल किसान पार्टी, ठीक है। फिर लास्ट में ऑल इंडिया एक बनी अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा सातवीं, जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करती थी। इसकी स्थापना की गई 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ, और इसके अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती, और इसके सचिव थे एनजी रंगा, ठीक है। और 1937 में क्या हुआ, अखिल भारतीय जो किसान सभा थी का अधिवेशन फैजपुर में हुआ, जो कांग्रेस अधिवेशन के समांतर ही हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन भी फैजपुर में होता, इसका भी हुआ फैजपुर में, दोनों पैरेलल चले थे। और जिसकी अध्यक्षता की थी एनजी रंगा ने उस टाइम पे। और इंदू लाल याग्निक ने किसान बुलेटिन नामक समाचार पत्र भी निकाला था इस टाइम पे। और 1938 में निदुबोल, जो कि आंध्र प्रदेश में पहला किसान स्कूल भी बना था, ठीक है, 1938 में। तो ये कुछ किसान सभाएं थी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन के बारे में, ठीक है। तो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए
इतना ही, थैंक यू।